दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा इलाका है जिसकी फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इंतजाम किया है। यहाँ से एक लश्कर उठेगा जो न सिर्फ जुल्म के खिलाफ होगा बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। खुरासान, ये नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इलाका कहाँ है और यह खुरासान का लश्कर असल में क्या मतलब रखता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जुड़ी इस अहम खबर को और समझेंगे कि कैसे यह लश्कर हमारी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खुरासान यह कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं, यह उस सरजमी का नाम है जो इस्लामी तारीख में जिहाद, इल्म और रूहानी क़यादत की पहचान रहा है। असल में खुरासान एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है जहां से सूरज निकलता है। यह इलाका मशरिक की जानिब था और यह इस्लामी फतूहात का दरवाजा बना। अगर आज के नक्शे में तलाश करें तो पुराना खुरासान ईरान के मशरकी हिस्से, अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और यहाँ तक कि मुल्क के तुर्कमनिस्तान तक फैला हुआ था। यह इलाका सिर्फ जमीन नहीं था, यह एक मरकज था जहां से तौहीद की रोशनी ने मशरिक को जगाया। यहाँ से अब्बू मुस्लिम खुरासानी निकला जिसने बनी उमैया के खिलाफ आवाज बुलंद की। यही सरजमी थी जहां से इल्म, तसव्वुफ और तबलीग का नूर उठा। और आज जब हदीसों में यह अल्फाज पढ़े जाते हैं कि सिया झंडे खुरासान से निकलेंगे तो दिल कांप जाता है, क्योंकि इस इलाके की तारीख में वाकई वो सारी कुव्वत और रूहानी असरात मौजूद रहे हैं। लोग पूछते हैं खुरासान का लश्कर कौन होगा? मैं कहता हूँ पहले खुरासान को समझो, फिर लश्कर अपने आप सामने आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में जो बातें इरशाद फरमाई वो तक कयामत रहनुमा है। उन्हीं इरशादात में एक हदीस आती है जो आज भी दिलों को जज्बा देती है और अक्लों को चौंका देती है। हदीस मुबारक है, जब तुम सिया झंडों को खुरासान से निकलते देखो तो उनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होंगे। रिवायत इब्ने माजा, यानी यह झंडे कोई आम झंडे नहीं होंगे, यह वो लश्कर होगा जो हक की तरफ से उठेगा, जुल्म के खिलाफ और इंसाफ की तामीर के लिए। कुछ उल्मा फरमाते हैं कि यह सिया झंडे खुरासान से निकलेंगे और बैतुल्लाह की जानिब बढ़ेंगे, जहां हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जुहूर होगा। वो इन झंडों के लोगों से बैत लेंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या यह लश्कर आज के दौर में है? क्या यह तहरीकें, यह इनकलाब, यह सियाह झंडे उसी बशारत की झलक हैं? कुछ उल्मा इसे रमजी तशबीह समझते हैं कि सियाह झंडे हक की निशानी है और कुछ उल्मा इसे हर्फ बर्फ हकीकत मानते हैं। मगर एक बात में सब मुत्तफिक हैं, यह लश्कर हक पर होगा और मेहंदी के लिए राह हमवार करेगा। यह हदीस बताती है कि खुरासान सिर्फ एक तारीख इलाका नहीं बल्कि कयामत की निशानियों में एक अहम कड़ी है। दुनिया एक अंधेरे दौर से गुजर रही होगी जहां जुल्म, फसाद, जंग और गुमराही अपनी आखिरी हदों को छू चुकी होगी। मस्जिदें होंगी मगर नमाज में दिल नहीं, कुरान होगा मगर उस पर अमल नहीं। और उस वक्त जब उम्मत मायूस होगी, अल्लाह अपने वली को जाहिर फरमाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, वह मक्का मुअज्जमा में काबा के पास ज़हूर फरमाएंगे। हदीस मुबारक में आता है, मेहदी मेरी उम्मत में से होंगे, अल्लाह एक रात में उन्हें इस मुकाम पर फाइज करेगा। मुसनद अहमद। यह मतलब है कि वह कोई सियासी लीडर नहीं होंगे, ना ही कोई खुद को पेश करने वाले। वह तो इंतिसार के साथ छुपे होंगे मगर लोग उनको पहचान लेंगे। खुरासान का लश्कर जिनके पास सिया झंडे होंगे मक्का पहुंचेगा। लोग उन्हें मजबूर करेंगे कि वह खलीफा बने और फिर काबा के सामने बैत होगी। 7 अफराद पहले बैत करेंगे, फिर सैकड़ों, और वहीं से इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी। यह वो लम्हा होगा जब दुनिया फिर से इंसाफ का मजा चखेगी। मेहदी अलैहिस्सलाम जुल्म का खात्मा करेंगे, माल को बराबर बांटेंगे, हर गमगीन को राहत देंगे। और फिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इस सब की शुरुआत होगी खुरासान के लश्कर और उस सियाह झंडे से जो हक के साए में उठेगा। अब सवाल यह है, यह खुरासान का लश्कर कौन होगा? कौन होंगे वह लोग जिनकी तहरीक हदीसों में बशारत बनकर जिक्र की गई है? क्या वह कोई आम फौज होगी? नहीं दोस्तों, यह लश्कर दुनिया की किसी तलब में नहीं बल्कि रब की रजा और दीन की इज्जत में उठेगा। इनकी कुछ खास पहचानें हदीसों और उलमा के तज़किरों से वाज होती हैं। यह लश्कर खुरासान से निकलेगा। हदीस में साफ लफ्ज हैं कि सियाह झंडे खुरासान से निकलेंगे। तारीख बताती है कि कदीम खुरासान में आज का अफगानिस्तान, ईरान का मशहद इलाका, तजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से आते हैं। मुफस्सरीन का इत्तेफाक है कि यह इलाका जिहाद, तसव्वुफ और इल्म का मरकज रहा है। इनका अलम झंडा सियाह होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सियाह झंडे खुरासान से निकले तो उनकी तरफ बढ़ो। यह झंडा किसी हुकूमत का नहीं बल्कि हक की निशानी होगा। यह लोग जंगजू और मुत्तकी होंगे। यह लोग ऐसे होंगे जो इल्म और जिहाद दोनों से लैस होंगे। ना वो जालिम होंगे ना जालिमों के मददगार। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए जमीन हमवार करना। इनका लीडर कोई मनसबदार नहीं बल्कि मुत्तकी होगा। इनके अमीर का तज़किरा हदीसों में नहीं मगर उल्मा कहते हैं कि वह खुद पसंद
या सियासतदान नहीं, बल्कि एक दरवेश तबीयत वाला मर्द मोमिन होगा। इनका रास्ता सीधा मक्का की तरफ होगा। यह लश्कर सियासत नहीं करेगा, न किसी हुकूमत पर कब्जा करेगा, बल्कि सीधा काबा शरीफ की तरफ चलेगा, जहां हजरत इमाम मेहदी से बैत करेगा। यह लश्कर कोई माजी की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की हकीकत है। इस लश्कर में शायद हम ना हो, मगर हमारी औलादें हों, और अगर हमारे दिलों में आज से हक तवज्जो तस्लीम और जिहाद का जज्बा नहीं, तो हम उस लश्कर के सफ में खड़े होने के भी काबिल नहीं होंगे। जब खुरासान का लश्कर मक्का पहुंचेगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत मुकम्मल हो जाएगी, तो उस दिन से दुनिया के नक्शे पर एक नया निजाम कायम होगा। वो निजाम न पूंजीवाद का होगा, न सेकुलरिज्म का, बल्कि अदल, इंसाफ और शरई जिहाद का होगा। जिहाद सिर्फ तलवार का नहीं, नफ्स के खिलाफ भी होगा। हजरत इमाम मेहदी का निजाम दिलों को फतह करने का निजाम होगा। उनके साथ जो लश्कर चलेगा, वो पहले अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करेगा, फिर दुनिया के जालिम निजामात के खिलाफ। वह जिहाद सिर्फ हथियार से नहीं, बल्कि कलम, दुआ और अमल से भी होगा। जुल्म का खात्मा और अदल का कयाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी जुल्म और ज्वार से भरी हुई दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। मुसनद अहमद। इसका मतलब यह है कि जिहाद का पहला नतीजा होगा इंसाफ का निजाम, जहां न कोई भूखा रहेगा, न कोई बेघर, न किसी मजलूम की आह बेनतीजा जाएगी। इमाम मेहदी का जिहाद रूहानी और फिजाई। उनका जिहाद ऐसा होगा कि दिलों की सल्तनतें बदलेंगी, मुल्क दर मुल्क इस्लामी इनकलाब आएगा, बैतुल मकदिस आजाद होगा, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इब्तिदा में यही लश्कर होगा।